C. Question number 45. Choose the correct alternative in which all the pairs are matched correctly. So one by one you will check each and every option. Option number 2 is the correct answer. We will not waste much time in this. Option number 2 एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, ए का सी से मैच हो रहा है या नहीं. ए कहाँ पे है? ये वाला वाई स्क्वायर -17y -16. ठीक है, तो -60 इंटू 1 -60 लेके आना है. ठीक है, 20 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलता है? 60. ठीक है, हमको क्या चाहिए? -60. तो 17 को कैसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे हम लोग? -20y, बड़े नंबर का साइन माइनस देंगे, -20y + 3y, दिस विल बी -17. ठीक है, फैक्टर्स देख लो. y कॉमन, y -20 प्लस 3 कॉमन, y -3 इंटू 20 60. देखो ब्रैकेट सेम है, मीन्स इट इज करेक्ट. y -20 y + 3. तो ए का सी से मैच हो रहे हैं. ठीक है, ए का सी से मैच हो रहे हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है? बी का चेक करना है. बी का क्या लिखा है? वाई स्क्वायर -70y + 60. तो बी का ए से मैच हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा. लेट अस सी. +60 लेके आना है आपको, +16. और मिडल में क्या आना चाहिए? मिडल टर्म शुड बी -17. ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो -12 और -5 करोगे जब, -12y -5y, दिस विल गिव यू -17. एंड 12 5 60 भी होता है. तो दिस इज y इंटू वाई, -12 -5 कॉमन ले लोगे, दिस विल बी माइनस 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 प्लस 5 12 60. ओके, दिस विल बी y -12 माइनस ब्रैकेट y -5. तो देखो b का किससे मैच हो रहा था? a का. चेक कर लो, b का a से मैच हो रहा है. यस, y -12 y -5. सिमिलरली किसका चेक करना है अभी? c का देख लो, c का मैच हो रहा है क्या किससे? b से. ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग c में इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर + 17y -16. दिस विल बी y स्क्वायर. 60 लेके आना है, मिडल में 17 आना चाहिए. कैसे करेंगे? +20y -3y करोगे तो +20 - 3 + 17 -16. दिस विल बी y कॉमन, y + 20 -3y माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 20 y + 20 ब्रैकेट y -3. तो करेक्ट हो रहा है सी का बी से. ठीक है, सी का देखो बी से मैच हो रहा है फैक्टर्स. नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा है? डी वाला. डी का देखना है डी से मैच हो रहा है नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2. डी का डी से मैच करना है. लेट अस चेक. डी में क्या इक्वेशन दिया है आपको? डी में इट इज गिवन टू यू एज y स्क्वायर + 17y + 16. फिर से सेम चीज करेंगे, y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 60 लेके आना है आपको. 12 5 60 होता है एंड 12y + 5y इज 17y, मतलब इट इज करेक्ट. नेक्स्ट y + y कॉमन, y + 12 + 5y, 5 12 60, y + 12 ब्रैकेट y + 5. ओके, तो देखो डी का किससे मैच हो रहा है? डी से. तो ये सब कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर 2 में. सी. ऑप्शन नंबर 2, ए सी बी, ए सी बी डी डी. C. Question number 46. The inner surface of a cylindrical well of height 14 meter. Height कितना दिया है? 14 meter. Height is 14 meter and radius is 250 centimeter. Is to be plastered with cement sand layer. ठीक है, प्लास्टर करना है. At the rate of ₹100 per square meter. ठीक है, पर स्क्वायर मीटर का रेट कितना है? इट इज पर रेट इज ₹100 पर स्क्वायर मीटर. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन रुपीज? टोटल कॉस्ट कितना होगा रुपीज में? तो एक काम कर लो, क्या करेंगे हम लोग, मीटर में दिया है ना, तो रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100. 1/100 मीटर इज 1 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो r equals to, this will be 250 upon 100. This is nothing but 0 0 1. 5 5 are 25, 5 2 are 10. 5 by 2 is 2.5. तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 2.5. ठीक है. द इनर सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल. तो इनर सरफेस मीन्स नथिंग बट किसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? इट इज नथिंग बट 2 pi r h.
2πRH, एंड यहाँ पे पाई गिवन नहीं है तो वी विल अज्यूम 22.22/7, 2 into 22/7, R is 2.5, H is 14, हाइट 14 था, 7 1 7, 7 2 14, दिस विल बी 2 into 22 44 into 2.5 into 2, 220, 220 आ गया आपका, 22 into 44, ओके, दिस इज करेक्ट, दिस इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्वेश्चन में दिया था, रेट कितना है, इट इज 1 मीटर स्क्वायर का रेट इज ₹100, ₹100। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कितने का एरिया प्लास्टर करना है, 2000, 220 मीटर स्क्वायर के एरिया को प्लास्टर करना है, इट विल बी 220 into 100, आंसर विल बी 2230, 22,000, which is in I guess option number 1. C, question number 47, a shopkeeper sold 2 articles with marked price, marked price कितना था, 1900, A से B को सेल किया, marked price 1900, he sold 1 article to A by giving discount of rupees 171 and sold another article to B by giving discount of rupees 152. How much was the difference between percentage of discount given to A and B? ठीक है, तो क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस इज 1900 एंड फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना है, देखो आर्टिकल ए जब दिया उसने कितना था, इट इज डिस्काउंट इज 171, तो मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो यू विल गेट सेलिंग प्राइस, दिस इज हाउ मच, 9 8 9 10, 10 minus 1 9, 9 minus 7 2, 8 minus 1 7, सेलिंग प्राइस कितना आ गया फर्स्ट केस में 1729। सिमिलरली बी का क्या किया उसने, बी का भी मार्क प्राइस इज 1900, सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कितना दिया था, सोल्ड अनदर आर्टिकल टू बी बाय गिविंग डिस्काउंट ऑफ 152, 9 8 10 9, 10 minus 2 8, 9 minus 5 4, 8 minus 1 7, 1 minus 1 1, तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, उसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंटेज ए के केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इज एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, अभी फाइंड किया हम लोग ने, ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड किया, तो मार्क प्राइस इज 1900 माइनस सेलिंग प्राइस इज 1729 अपॉन मार्क प्राइस 1900 इंटू 100, जीरो से जीरो गॉन, 0 0 0 0 gone, 1900 minus 1729, this will be 171 upon 19, 19 ones are 19 nines are 171, तो डिस्काउंट कितना आ गया 9% ए वाले केस में, एंड डिस्काउंट बी के केस में कितना आ जाएगा, सी, एमपी माइनस एसपी करोगे, एमपी इज 1900 एंड एसपी इज 1748 अपॉन एमपी इज 1900 into 100, 0 0 0 0 gone, this will be 1900 minus 1748 is 152 upon 19, 19 ones are 19 eights are, तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज बी के केस में कितना आ गया 8%, दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे डिस्काउंट का, तो इट विल बी 9% minus 8%, which is nothing but 1%, it is in which option, see option number 3. Question number 48. In the adjoining figure, angle y is 90 degree. See, angle y is 90 degree. Length xy is 8 meter. xy का length 8 meters is given to you. Length yz is 15 meter. Wm is perpendicular to xz. Wm is equals to 6 meter. Find the area of the figure. तो ये पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्या कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड को देख लो, क्या यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला विच इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक्स वाई जेड का बेस कितना है, हाफ इंटू बेस इज 15 मीटर, हाइट इज 8 मीटर, 2 1 2 2 4 8, तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 मीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड विल बी 60। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या अज्यूम करेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या फाइंड कर सकते हो अभी? ठीक है, एरिया तो फाइंड कर लिया हम लोग ने ये वाले पार्ट का, बट आपको क्या नहीं पता है इसमें से? व्हाट वी डोंट नो दिस लेंथ, विच एक्स जेड का लेंथ तो नहीं पता है हम लोग को, एरिया तो फाइंड कर लिया हम लोग ने बट लेंथ तो नहीं पता है। तो क्या यूज कर सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इट विल बी 90 का अपोजिट का स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225, तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 225 विच इज नथिंग बट 289, 289 इसका स्क्वायर रूट होता है 17, 17 इंटू 17 मीन्स 289, तो एक्स जेड का पूरा हम लोग को लेंथ मिल गया। ओके, तो अभी क्या कंसिडर करेंगे, देखो एक्स जेड का लेंथ वी गॉट, दिस वाज एक्स जेड, इसका लेंथ 17 पूरा मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट हाइट था ऑलरेडी 6 मीटर्स, हाइट ऑलरेडी 6 था, तो अभी वापस से हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, कौन सा, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है एक्स जेड, बेस इज एक्स जेड विच इज नथिंग बट 17, हाइट कितना है, डब्ल्यू एम इज हाइट, तो डब्ल्यू एम के प्लेस पे 6 लिख दोगे, इट विल बी 2 1 2, 2 3 6, 17 इंटू 3 इज 51, तो एरिया कितना आ गया है एक्स डब्ल्यू जेड का, इट इज 51। तो अब पूरे फिगर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एरिया ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, ऐड कर लेंगे, एरिया एक्स वाई जेड का कितना आया था 60 प्लस एक्स डब्ल्यू जेड का इट विल बी 51, 60 प्लस 51 इज 111, ऑप्शन नंबर 2। Question number 49. Two lines are intersecting each other. The measure of the vertically opposite angle in linear in a pair are 2x plus 65. ठीक है, 2x plus 65 and 7x minus 10. Two lines are intersecting and the measure of vertically opposite angle in a pair are 2x plus 65 and 7x minus 10. Find the measure of remaining angle. तो जो remaining angle है उसका आपको measure find करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, देखो नेम कर देते हैं इसको ए बी, सेंटर को ओ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी सी डी, सी डी, तो वी विल अज्यूम व्हाट, सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ध्यान से देखो इट विल बी 180 डिग्री, वाई बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसा फॉर्म हो रहा है ना, दिस इज 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ए ओ सी प्लस ए ओ डी का मेजरमेंट कितना है 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 180, दिस विल बी एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 65 minus 2x, which will be angle AOC equals to 180 minus 65 is nothing but 115 minus 2x, तो AOC क्या आ गया आपका 115 माइनस 2x। नेक्स्ट केस देख लो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, यहाँ पे भी तो लीनियर पेयर फॉर्म होगा। अगेन angle AOC we don't know plus angle BOC is how much 7x minus 10 equals to 180 degree, angle AOC equals to 180 minus 10 minus 7x, so angle AOC will be how much 180, sorry, this minus 10 right side will become plus 10, 180 plus 10 is 190, 190 minus 7x, तो angle AOC ये आ गया, तो angle AOC equals to what 115 minus 2x and 190 minus 7x, तो we can equate both, दोनों सेम चीज है तो we can equate,
190 minus 7x, 115 minus 2x. This will be how much? 7x minus 2x is 5x, and 190 minus 115 will give you what? 5x equals to 75. X equals to 75 upon 5 means 5 ones are 5, 5 ones are 5, 2 carry, 5 5s are 25. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. x is 15. आपको रिमेनिंग एंगल का सम फाइंड करना था. आपको रिमेनिंग एंगल का सम नहीं, आपको क्या फाइंड करना था? रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने. तो कौन से रिमेनिंग एंगल्स थे? एंगल AOC एंड BOD. करेक्ट. AOC और BOD. AOBCD. Okay. Again we can write AOC plus AOD is 180 degree. Why? Linear pair. तो AOC, this is AOD is nothing but 2x plus 65. तो AOC plus AOD के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2x plus 65 equals to 180. This is nothing but angle AOC. X के प्लेस पे we will write 15 plus 65 equals to 180. This is nothing but AOC plus 2 into 15 is 30 plus 65 equals to 180 degree. Angle AOC is 180. 60 plus 65 plus 30 is 95, and 180 minus 95 is how much? It is 85 degree. तो एंगल AOC कितना आ गया आपका? फाइनली AOC is 85 डिग्री. अब वर्टिकल एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है? वो लोग सेम होते हैं. एंगल AOC is equal to angle DOB. Why? Because they are vertically opposite angles. तो जो रिमेनिंग एंगल्स थे वो कितने हो गए? 85 डिग्री उनका मेजर हो गया, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर option 2. See 49, option number 2. Question number 51. Two rectangular grounds have area 1541 square meter and 759 square meter respectively if both the grounds have same breadth. Breadth same रहने वाला है. Find the breadth of the ground. Ground का breadth find करना है. तो area equals to फर्स्ट ग्राउंड का एरिया कितना है? एरिया इज 1541 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ फर्स्ट ग्राउंड. एरिया ऑफ सेकेंड ग्राउंड इज हाउ मच? 759 स्क्वायर मीटर. ठीक है. इफ बोथ द ग्राउंड्स हैव सेम ब्रेड्थ, ब्रेड्थ सेम होने वाला है. अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. करेक्ट. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 1541. सेकेंड केस में भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 759 स्क्वायर मीटर. अब ब्रेड्थ सेम है तो बी आई एम डिनोटिंग इट एज बी. L1 L2 क्योंकि लेंथ डिफरेंट है तो L1 L2 से डिनोट कर. देखो इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. 1541 का क्या होता है? देखो सी 23 into 6 is how much? 23 into 6 is 138. 138 कैरी कितना हो जाएगा? 16. तो 161. 23 के टेबल में 23 7 जा 161. नेक्स्ट 67 1 जा 67. तो L1 इंटू बी, इसका फैक्टर क्या आ गया? 1541 का 23 इंटू 67. सेकेंड 759 के केस में देखो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं. दिस विल बी 23 3 जा 23 3 जा इज हाउ मच? 69. कैरी कितना हो जाएगा? 6. 23 3 जा 69. नेक्स्ट 11 3 जा 33. 3 1 जा 3. तो सेकेंड केस में क्या आ जाएगा? L2 इंटू बी इक्वल्स टू 23 इंटू 11 इंटू 3. तो कॉमन ले लेंगे इसका. कॉमन क्या आ जाएगा? 23 23. एंड क्वेश्चन में क्या बोला था? कि दे हैव सेम ब्रेड्थ. तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर इज 23 विच इज नथिंग बट ब्रेड्थ. यही ब्रेड्थ हो जाएगा कॉमन वाला. ब्रेड्थ इक्वल्स टू 23 मीटर्स. ऑप्शन नंबर 23 meters, option number 3. Question number 52. 17 into 19 into 4 divided by n equals to 161.5. Then find the value of m. 17 into 19 into 4 upon m equals to 161.5. This can be written like this. So 17 into 19 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. m को राइट साइड में लेके जाएंगे एंड 161.5
1, this will be in denominator. So let us solve this. Decimal say we will add 0. This will become 17 into 19 into 4 into 10 upon 1615. Next is what? 5 3s are 15, 1 carry, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10. तो क्या रिमेनिंग बचा आपके पास? 17 into 19 into 4 into 2, which will give you 2584 upon 323. 323 ones are 320, 3 8s are is 2584. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू इक्वल्स टू 8. ऑप्शन नंबर 4. C. Find the value of square root of 992 1/4. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो 992 into 4 plus 1 upon 992. This will be 992 into 4 is how much? 3968 plus 1 upon 992. 3968 plus 1 is 3969. Denominator में it will become how much? Question number 53. Find the value of square root 992 1/4. Multiply 992 into 4 plus 1 divided by 4. ऐसे ही करते हैं इसको. 992 into 4 is 3968 plus 1 upon 4. This will be 3969 upon 4. अच्छा, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे? 3969 का 2 का पेयर्स बनाएंगे बैक साइड से. एंड किसके स्क्वायर के पास में? ये 39. 6 6 36. 9 minus 6 is 3. 6 9 पूरा ग्रुप में नीचे आएगा. एंड यहाँ पे क्या करोगे? लेफ्ट साइड में 6 plus 6 कर दोगे, सेम नंबर ऐड कर दोगे. 6 plus 6 is 12. अभी यहाँ वाला डिजिट कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ पे अगर आप 123 into 3 करोगे, 123 into 3, तो you will get 369. मीन्स इट इज करेक्ट. 123 into 3 is रिमाइंडर is 0. तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3969 का. इट इज 63. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2. 63 upon 2 is 31.5, which is in option number. Question 54. Which of the following is an irrational number? Irrational number कौन सा होता है? Pi is an irrational number. 54 option number 3. 55th. Where is the orthocenter of a right angle triangle located? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन the interior of the triangle, on the vertex of the right angle, in the exterior of the triangle, anywhere on it. Orthocenter is what? It is the intersection of the altitudes of a triangle. ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ईच लेग इज अ राइट ट्रायंगल फॉर्म्स एन ऑल्टीट्यूड. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? वर्टेक्स पे होगा, वर्टेक्स पे फॉर्म होगा आपका. तो ऑन दी वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल. क्वेश्चन 55 ऑप्शन नंबर 2. Next is question number 56. 4 numbers are in the proportion. 4 numbers P, Q, R and S are in proportion. Then find the correct statement from the following. Choose 2 correct option. तो proportion में होता है तो ऐसे लिखता है P upon Q equals to R upon S. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो it will become P into S equals to Q into R. It is in which option? Option number PS equals to QR. It is in which option? PS equals to QR. It is not given in option, correct? It is not given in option. PS equals to QR. See, option number 4 में दिख रहा है PSSP. Same. PS equals to QR. तो option number 1 एक हो गया आपका, और other one will be P upon, we can write this statement P upon Q equals to R upon S. ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P upon R equals to P upon R equals to Q upon S. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड Q न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो कौन से ऑप्शन में दिया है आपको? ये P upon R equals to Q upon S. It is given in option number 1. तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 and 4th will come.
X years hence Maria's age will be Y years. Then find her age 10 years before. तो 10 years before वाला एज फाइंड करनी है. X years hence, hence means बाद की बात हो रही है, करेक्ट. आफ्टर. X years hence age will be Y years. एज कितना हो जाएगा? एज विल बी Y years. तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज विल बी, क्या करोगे प्रेजेंट में आने के लिए? एक्स आगे गया ना तो माइनस कर दोगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे, वाई माइनस एक्स. देन फाइंड हर एज 10 years बिफोर. तो एज 10 years बिफोर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. 10 years बिफोर एज विल बी वाई माइनस एक्स माइनस बिफोर. बिफोर वाला फाइंड करना है तो -10 कर दोगे. तो इट इज इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2. 57th ऑप्शन 2. 58th 31.25%. Find the value of 31.25%. 31.25 upon 100. This will be 31.25. Decimal remove करके क्या कर देंगे? 100 into 100. Okay. 5 6 are 30. 1 carry. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 0s are 0. Next. 5 1s are 5. 1 carry. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 5 4s are 20. 5 2s are 10. 0s are 0. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 5 4s are 20. 5 5s are 25. तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका 5. डिनोमिनेटर में 4 into 4 विच इज नथिंग बट 16. तो वैल्यू क्या आ गई? 5/16. 58 ऑप्शन नंबर 1. In the adjoining figure, angle TPQ is congruent to angle TPR. Side PQ is congruent to side PR. Then by which test triangle QPT एंड ट्रायंगल RPT, ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे? कौन से ट्रायंगल? QPT एंड RPT. दिस ट्रायंगल कैसे करेंगे? देखो, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है. ऑल्सो एंगल TPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPR. दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. एंड साइड PT देखो कॉमन है, दोनों में कॉमन है. साइड PT इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है. तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? इट विल बी साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS, ऑप्शन नंबर 1. Question number 60. The measure of an angle is 1/5 times the measure of its supplementary angle. Find the measure of its complementary angle. Okay. So we will assume let the angle be x. अच्छा, अगर एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर क्या हो जाएगा? इट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल मेजर विल बी 180 माइनस एक्स. ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोला है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज 1/5 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. एंगल का जो भी मेजर है इज 1/5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 180 माइनस एक्स. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 इंटू एक्स इज 5x equals to 180 minus x. 5x minus x. This will be what? 5x plus x, which is nothing but 6x equals to 180. x equals to 180 upon 6. This is nothing but 30 degree. तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. तो क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड दी मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है. तो x इज 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस एक्स. 90 माइनस एक्स कर दोगे which is nothing but 90 minus 30, which is nothing but 60 degree. It is in option number 4. Question 61. A school had arranged a trip and started on Saturday at 6:30 a.m. They returned the next day on Sunday at 8:15 p.m. Duration of the trip was for how many hours? तो ट्रिप का ड्यूरेशन फाइंड करना है, कितना था. ओके. तो हाउ वी विल फाइंड दिस? सी, स्टार्ट कब हुआ था ट्रिप? सैटरडे 6:30 a.m. को. सैटरडे 6:30 a.m. मॉर्निंग. AM मीन्स मॉर्निंग इज दैट. ठीक है, मॉर्निंग. देन रिटर्न कब किया उन्होंने? संडे को 8:15 p.m. पे.
तो सैटरडे से संडे तक काउंट कर लो कितना आवर्स होने वाला है, संडे तक काउंट कर लो, 6:30 AM टू 6:30 AM, संडे की मॉर्निंग। इसमें कितना डेज, कितना आवर्स हो जाएगा, 6:30 AM से लेके 6:30 AM तक मॉर्निंग, इट विल बी 24 आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, दिस पार्ट में 24 आवर्स। नेक्स्ट पार्ट इज संडे से काउंट करेंगे, संडे 6:30 AM से लेके वी विल काउंट 6:30 AM मॉर्निंग टू 6:30 PM इवनिंग। हाँ, ये कितना आवर्स हो जाएगा, दिस विल बी 12 आवर्स, मॉर्निंग टू इवनिंग 12 आवर्स। देन आपको कब तक काउंट करना है, 8:15 तक। तो पहले क्या करेंगे, 1 आवर और काउंट कर लेते हैं, 6:30 टू 7:30 PM, दिस विल बी 1 आवर इवनिंग का, दिस विल बी 1 आवर। लास्ट में क्या काउंट करेंगे, लास्ट में वी विल फाइंड 7:30 से लेके 8:15 तक काउंट करना है ना, 8:15 तक वी विल काउंट। हाउ, देखो 8:15 में से माइनस कर देंगे क्या, 7:30। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दिस इज इन आवर, दिस इज इन मिनट। 15 प्लस 30 इज हाउ मच, इज मोर देन 60। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 आवर कैरी करेंगे, 1 आवर इज नथिंग बट 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स यहाँ पे कैरी कर दोगे, तो 60 मिनट्स, 60 प्लस 15, इसमें क्या करेंगे, 16 प्लस 15 इज हाउ मच, 75। 75 माइनस 30 करोगे, 5 - 0 5, 7 - 3 5, तो ये कितना मिनट्स आ जाएगा, 45 मिनट्स। अब यहाँ पे 7 आवर रिमेनिंग था, 7 - 7 इज 0, तो कितना एक्स्ट्रा मिनट्स और बाकी है जिसको काउंट करना है, 45 मिनट्स। टोटल कितना हो जाएगा, पहले 24 आवर्स हम लोग ने काउंट किया था, देखो यहाँ पे सी, फर्स्ट इज 24 आवर्स, देन 12 आवर्स, देन 1 आवर, लास्ट में 45 मिनट्स। तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन फाइंड करनी। दिस विल बी 24 आवर प्लस 12 आवर प्लस 1 आवर प्लस 45 मिनट्स। तो नंबर्स को ऐड कर लो, 24 + 12 + 1 इज नथिंग बट, आवर्स में कितना हो जाएगा, 37 आवर्स। मिनट्स में कितना है, 45 मिनट्स। मिनट्स को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60, दिस विल बी 5 9 = 45, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो कितना आवर्स हो जाएगा आपका, 37, 3/4 आवर्स। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 2, 61, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 62, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, is taken, square of size 1 centimeter are cut at its four corner places। तो कॉर्नर में से इसको कट कर दिया स्क्वायर को, कितना, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 1 सेंटीमीटर ऐसे कट कर देंगे कॉर्नर में से, फोर कॉर्नर्स में से वी विल कट इट लाइक दिस। ठीक है, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ द ओरिजिनल पेपर एंड द पेपर विच इज कट एट इट्स कॉर्नर प्लेसेस इन सेंटीमीटर। तो डिफरेंस फाइंड करना है ओरिजिनल वाले का, अभी रिसेंट वाले से। तो ओरिजिनल पेपर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो जब कट नहीं किया था, ओरिजिनल पेरीमीटर विल बी, स्क्वायर का पेरीमीटर इज व्हाट, 4 टाइम्स साइड, यहाँ पे साइड क्या है, 8, 4 × 8 इज नथिंग बट 32। ठीक है, ओरिजिनल पेरीमीटर इज 32। नेक्स्ट, अभी इस फिगर को कट करने के बाद फिगर कैसा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा टाइप का फिगर फॉर्म होगा। लेंथ कितना होगा, 1 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है, तो कट करने के बाद क्या रिमेनिंग होगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 1, दिस विल बी 6, क्योंकि देखो ये टोटल कितना था, टोटल आपका था 8, टोटल 8 था, जिसमें से ऊपर आपने टॉप पे क्या किया है, 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है, डाउन में भी 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 6। तो आपका 1 1 का ये लेंथ होगा, और 6 6 का ये हो जाएगा, करेक्ट। फिगर विल बी लाइक दिस आफ्टर कटिंग। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं इस फिगर का। नाउ पेरीमीटर विल बी व्हाट, नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, सारे साइड्स का सम कर लेंगे। 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, 6 × 4 प्लस 1 कितने टाइम्स है, देखो 1 किसका किसका लेंथ था, सी, 1 भी 4 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई, नो,
वन कितने टाइम्स करेंगे देखो, वन इसका लेंथ था, देन इस साइड का भी वन लेंथ होगा, कट किया है यहाँ से, वन यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, करेक्ट। दिस विल बी वन इंटू एट, एट टाइम्स वन, तो कितना हो जाएगा ये, सिक्स इंटू फोर 24, वन प्लस एट इज एट, 24 प्लस एट इज 32। तो डिफरेंस फाइंड कर लो, ओरिजिनल पेरीमीटर कितना था 32, नाउ पेरीमीटर कितना है 32, डिफरेंस इज जीरो, मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, जीरो। सी क्वेश्चन 63, ऑब्जर्व द फिगर and select the correct statements. Line AB and line BA are different line. लाइन ए बी और बी ए डिफरेंट लाइन है कि सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी देखो, लाइन ए बी एंड लाइन डी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देखो लाइन ए बी और लाइन सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज करेक्ट, मीन्स बी वाला करेक्ट है। एंड सी, पॉइंट सी ओ एंड बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, सी ओ बी नॉन कोलिनियर है कि कोलिनियर है, सी ओ बी आपका नॉन कोलिनियर है, करेक्ट, डिफरेंट लाइंस में, तो ये नॉन कोलिनियर हो गया, सी ओ बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट विच इज करेक्ट थिंग, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आंसर, बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, 63 ऑप्शन टू। क्वेश्चन 64, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ hollow cube whose side is 10 centimeter, choose two correct options। okay, you have to find the capacity, capacity is nothing but the amount of space that an object takes place, which is nothing but the volume, volume ही होता है, तो volume of cube, formula is what, side cube, and side कितना दिया है क्वेश्चन में, it is given as 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, 10 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो you will get 10,000, no, 10 into 10 into 10 is nothing but 1000 centimeter cube। also we know what 1 liter is equals to, कितना होता है 1 liter, 1000 ml होता है, करेक्ट। एंड ऑप्शंस में देखो, यू हैव टू चूज टू करेक्ट ऑप्शन, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी मिल गया हम लोग, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वी ऑल्सो नो 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो 1 liter का कितना हो जाएगा, 1 liter विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर टू। Question 65. Area of circle is denoted as A and radius is denoted as R. Choose the correct statement from the following that states the correct relation between the variation A and R. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, पाई इज कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, तो ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, तो ये कैसे वैरी हो रहा है, ए अगर आपका इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये अपॉन में होता दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता, बट इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज गिवन ना, फॉर्मूला में क्या होता है, ए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर, 65th ऑप्शन फोर। C. 66. Find the correct pair of twin primes from the following in which the addition of twin primes is more by 44 than the sum of all the primes between 1 to 25। अब इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, द करेक्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइम शुड बी टू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइम शुड बी टू from the following in which the addition of two twin prime numbers is more by 44, कितने से मोर है, 44 ज्यादा है, तो डू वन थिंग, प्राइम नंबर्स का आप लोग सम पहले फाइंड कर लो, ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25, कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 25 के बीच में, 2 3 5 7 11 13 17 19 23,
दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, इनको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, सम विल बी 100। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या चाहिए, ट्विन प्राइम का सम आपको मोर बाय 44 चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सी, 71 और 73 दोनों ट्विन प्राइम है, इसको ऐड कर लेंगे, 3 + 1 = 4, 7 + 7 = 14। तो देखो प्राइम नंबर का सम क्या था 100, और यहाँ पे क्या आया ऑप्शन 1 में 144, तो डिफरेंस कितना हो गया ये 144 माइनस 100 विच इज नथिंग बट 44, तो मोर बाय 44 मिल रहा है ना हम लोग को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 66, ऑप्शन नंबर 1। Question number 67. If the ratio of the measures of angles of a quadrilateral are taken in order is 7:8:4:5, then find the type of quadrilateral. ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रेटर क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अज्यूम कर लो 7:8:4:5 रेशियो में है, तो लेट अस अज्यूम कि एंगल्स कितने हैं, 7x, 8x, 4x एंड 5x, ऐसे एंगल्स है, लेट अस अज्यूम दिस। तो अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, मेजर ऑफ सम ऑफ एंगल 7x, 8x, 4x, सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री होता है ना। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो आपका 360 डिग्री होता है ये। नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, 7 + 8 + 4 + 5, दिस इज नथिंग बट 24x विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 60, 360, x इक्वल्स टू 360 अपॉन 24, 24 वन जा 24, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इट विल बी, साइड में कर लेते हैं 24, 360, 24 वन जा 24, 6 - 4 = 2, 3 - 2 1, जीरो नीचे आ जाएगा, 24 5 जा 120, 0 0, तो कितना आ जाएगा आपका 24 15 जा 360। तो दिस इज एक्स वैल्यू। लेट अस फाइंड एक्चुअल एंगल्स कितने थे, देखो 7x, 8x, 4x इस रेशियो में थे, तो एक्चुअल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 15, 8 × 15, सिमिलरली 8 × 15, देन 4 × 15, देन 5 × 15, ठीक है, 7 15 जा 105, नेक्स्ट 8 × 15 इज 120 डिग्री, 15 × 4 इज 60 डिग्री, एंड 5 × 15 इज हाउ मच, 75 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स है आपके कोऑर्डिनेटर। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या होती है कि दी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये चीज रोम्बस में भी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, करेक्ट, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये पैरेललोग्राम और रोम्बस तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज एंगल ए प्लस एंगल सी, आप कोई भी दो एंगल्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 105 + 60, 105 + 75, इट विल गिव यू 180। ओके, एंगल बी एंड एंगल डी, अपोजिट एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 120 + 60, तो अपोजिट एंगल को ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग 180। दिस मीन्स, 180 समाने का मतलब क्या है कि दस द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स बनेगा वो क्या होने वाला है, उसका एडिशन 180 डिग्री होगा, रिमेंबर। ठीक है, दैट इज वाई लाइन एडी विल बी पैरेलल हो जाएगा बीसी को, लाइन पैरेलल हो जाएगा दोनों, एडी को, एडी विल बी पैरेलल टू बीसी, दस quadrilateral, this quadrilateral has one pair of parallel lines। तो जब भी एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी आपको, पैरेललोग्राम और रोम्बस कैंसिल हो चुका है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, hence the quadrilateral is a, hence the quadrilateral is a trapezium। तो याद रखना, देखो कैसे किया, एंगल का एडिशन सेम साइड पे 180 डिग्री ऐड हुआ, दैट इज वाई जो लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ए बी विल बी पैरेलल टू, AD will be parallel to BC। That's it. Question number 67. Option number is 3।
Question 68. Find the smallest number from the following such that when it is divided by every one digit prime number, every time the remainder is 1. ठीक है, एवरी वन डिजिट प्राइम नंबर, तो कौन से वन डिजिट प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7. ठीक है, इसको डिवाइड कर लोगे, वन डिजिट प्राइम नंबर मिलना चाहिए। कितना रिमाइंडर होना चाहिए? रिमाइंडर 1 आना चाहिए। चेक कर लो ऑप्शन नंबर 1 में, देखो 106। आई विल शो यू ऑप्शन नंबर 1। 106 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? क्वेश्चन इट विल बी 53। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। आपको रिमाइंडर 1 चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो 106 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, इट विल बी व्हाट? 35। क्वेश्चन रिमाइंडर विल बी 1। 106 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन इट विल बी 21। रिमाइंडर विल बी 1। सिमिलरली यू कैन चेक इट इन योर नोटबुक। 106 डिवाइड बाय 7, क्वेश्चन विल बी 15, रिमाइंडर इज 1। तो 106 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 2, विच इज नथिंग बट 211। 211 को वन डिजिट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, इट विल बी व्हाट? क्वोशंट विल बी 105, रिमाइंडर 1 आएगा इस केस में। नेक्स्ट कौन सा नंबर लोगे? नेक्स्ट विल बी अगेन 211 डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड करोगे तो 70 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1। अगेन 211 को वी विल डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा? ये भी क्वोशंट विल बी 42, रिमाइंडर इज 1। 211 डिवाइडेड बाय 7, क्वोशंट इज 30, रिमाइंडर इज 1। तो इस केस में देखो रिमाइंडर 1 मिल रहा है आपको, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज 211 is giving you remainder as 1 whenever it is divided by one digit prime number, that is why. Question number 69. सौरभ invested ₹5,000 for 3 years. इन्वेस्ट कितना किया सौरभ ने? 5,000 रुपीज फॉर 3 years। तो आपका एंड कितना हो जाएगा? 3 years। एंड रेट कितना है? रेट इज 10 PCP विथ सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट यूज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5,000, एंड आर के प्लेस पे वी विल राइट 10, एन के प्लेस पे 3 अपॉन 100। 0 0 0 0 1। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 5 इंटू 3 is 15 and 2 zeros we will add, so will be 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको फर्स्ट केस में? 1500। सौरभ का सिंपल इंटरेस्ट आपको 1500 मिल गया। नेक्स्ट यशस्वी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट, मतलब उसने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 5,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इस केस में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको। कंपेयर द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सौरभ एंड यशस्वी। तो आपका पीरियड भी सेम है, मतलब 3 years, एंड रेट इज 10 PCP है। ओके, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज टू N। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्या करोगे? अमाउंट 3 years का फाइंड कर लोगे। अमाउंट फॉर 3 years इट विल बी व्हाट? प्रिंसिपल के प्लेस पे यू विल राइट 5,000, प्रिंसिपल तो 5,000 है। नेक्स्ट 1 + R is 10 upon 100 raised to 3, raised to 3। This will be 5,000 bracket 100 into 1 is 100, 100 plus 10 is 110। तो ये कितना हो जाएगा? 110 upon 100। और क्यूब भी है बाहर, तो we will write 3 times 110 upon 100, 110 upon 100। This will be 5,000 into, देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी कैन डू इज 1 0 1 0, 2 zeros gone, 2 zeros gone, 2 zeros gone, 1 0 from here, 1 0 from here। Next 2 0 2 0, what remains is 5 5 into 11
5 into 11 into 11 into 11 which is nothing but 11 का क्यूब इज 1331. इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से यू विल गेट 6655. तो ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया 3 years का. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल्स टू अमाउंट इज 6655 एंड प्रिंसिपल कितना था? इट वाज 5000. सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1655. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया है 1655 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1500. सिंपल इंटरेस्ट इज 1500. तो क्या ऑप्शन मार्क कर सकते हैं? सी. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यशस्वी वाज, डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका. डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज 1500 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1655. माइनस करेंगे तो वी विल गेट 155. तो कौन सा ऑप्शन कर सकते हो? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है एंड ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है एंड 3 में भी दिख रहा है कि 155 रुपीज का है. बट इंटरेस्ट किसको ज्यादा मिला है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 करोगे और ऑप्शन नंबर 4 करोगे. क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यशस्वी वाज मोर बाय ₹155 देन सौरभ. ठीक है, सौरभ से ज्यादा किसको मिला था? यशस्वी को मिला था. कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा था उसका 1655. एंड ऑप्शन नंबर 4 में इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सौरभ, सौरभ का इंटरेस्ट लेस था. कितने से लेस था? 155 रुपीज से. तो option number 2 and option number 4 is the correct answer for question number 69. Question 70. Which of the following can be the measure of an angle in the minor segment? Minor segment में जो angle बनेगा उसका measure कितना होगा? ठीक है. For example, this is the circle and this is the chord. It divides the circle into two parts. फिर आपका this is the major segment. A, B name कर देते हैं. C 90 degree. Then minor segment वाला part. ठीक है. Think. क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो, रिमेंबर एन एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द माइनर सेगमेंट इज ऑलवेज, माइनर सेगमेंट वाला ऑलवेज क्या हो जाएगा? मोर देन 90 डिग्री होने वाले. बिकॉज सी, आई विल ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो टू शो दिस. सेंटर का पता है, सेंटर पे अगर एंगल फॉर्म होता है, सेंटर पे इफ वी फॉर्म अ ट्रायंगल, सेंटर पे कितना बनता है? 2 थीटा. 2 टाइम्स बनता है थीटा का. एंड यहाँ पे कितना बनेगा? ये वाला अगर माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला पार्ट अगर माइनर सेगमेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा. 90 से मोर बनेगा बट 180 में से माइनस थीटा करोगे तब इसका एंगल मिलेगा. नेक्स्ट, मेजर सेगमेंट में क्या एंगल मिलेगा? मेजर सेगमेंट में ऑलवेज यू विल गेट acute angle in major segment. acute angle in major segment. तो माइनर सेगमेंट का क्या होने वाला है? माइनर सेगमेंट का इट इज 180 माइनस थीटा. मतलब 180 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 180 में से कुछ तो एंगल आप माइनस करोगे, मतलब 180 से कम ही होने वाला है बट मोर देन 90 रहेगा. तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो 135 डिग्री इज गिवन. दैट मीन्स 70 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 71. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.9 का होल क्यूब प्लस 2.1 का होल क्यूब अपॉन 4.9 स्क्वायर माइनस 10.29 इंटू 1 प्लस 4.41. तो देखो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है? न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में. तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ओवर देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे? 4.9, ए इज 4.9, बी इज 2.1. ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज नथिंग बट 4.9 का स्क्वायर minus a into b. A is 4.9 and b is 2.1 plus b का square is 2.1 का whole square. This is the formula. करेक्ट. डिनोमिनेटर में क्या होगा? सेम एज इट इज लिख दो. 4.9 का स्क्वायर माइनस 10.29
अभी कुछ भी मत करना, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना। देखो कैसे फॉर्मेट में चेंज होगा ये। सी 4.9 प्लस 2.1 इज नथिंग बट 7। एंड ये पूरा ब्रैकेट अगर आप देखो 4.9 स्क्वायर माइनस 4.9 इंटू 2.1 इज नथिंग बट 10.29 प्लस 2.1 का स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में देखो 4.9 स्क्वायर माइनस 10.9 इंटू 10.29 इंटू 1 इज 10.29, सेम होता है प्लस 4.41। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे ही एज इट इज आएगा। तो देखो करेक्ट है ये, राइट। तो क्या कर सकते हैं, सी 7 ब्रैकेट 4.9 स्क्वायर 4.9 स्क्वायर माइनस 10.29 प्लस 2.1 स्क्वायर इज नथिंग बट 4.1, करेक्ट। न्यूमरेटर में ये हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वी हैव व्हाट 4.9 का स्क्वायर माइनस 10.29 एंड 4.41। तो ये पूरा आपका डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स इज 7। 7 कौन से ऑप्शन में, इट इज इन ऑप्शन नंबर 4। Question number 72. There is a regular hexagon having each side 14 centimeter. Hexagon has how many sides? 6 sides. तो 6 sides वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हेक्सागोन। सबका साइड्स कितना है, 14 सेंटीमीटर साइड है। ऑन एवरी साइड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। सारे साइड्स पे क्या करोगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। तो कितने सेमी सर्कल्स ड्रॉ होंगे, 6 साइड्स पे 6 सेमी सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द हेक्सागोन टेकिंग ईच साइड एज डायमीटर। ईच साइड को क्या लिया है, डायमीटर। तो इसका हाफ करोगे, 14 का हाफ करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर 14 अपॉन 2 इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया हम लोग को। ओके, क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर सो फॉर्म। ये जो फिगर फॉर्म हुआ है, ये पूरा फिगर, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जब भी आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना होता है, जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है वो फाइंड करना होता है, तो सरकमफ्रेंस यूज करते हो सर्कल में। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, ये हाफ हाफ सर्कल है। टोटल कितने हाफ सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 6 हाफ सर्कल है। मीन्स फुल सर्कल कितने हो जाएंगे, फुल सर्कल 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो circumference of one circle is 2 pi r, तो circumference of 3 circles will be what, circumference of 3 circle equals to 3 into 2 pi r, 3 टाइम्स कर दोगे 2 pi r का, दिस विल बी 3 2 6 pi r। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए। 6 इंटू 22/7, आर कितना मिला था हम लोग को, 7 सेंटीमीटर, 7 7 कौन, 6 इंटू 22 इज 132। तो आपको सरकमफ्रेंस विच इज नथिंग बट पेरीमीटर इस सर्कल का कितना मिला, ये जो हाफ सेमी सर्कल था इसका मिला 132 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73, इन द एडजॉइनिंग फिगर एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ड्रॉन। तो ट्रेपेजियम इज ड्रॉन, द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर आर एज फॉलोज। लेंथ ओ आर, लेंथ क्यू आर इक्वल्स टू लेंथ पी एस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो लेंथ ओ क्यू आर और पी एस आपको 5 यूनिट्स दिए है, एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड पी टी इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पूरे का एरिया फाइंड करना है, और स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, ओके। तो कैसे कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो बेस है ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा ना, 1 बाय 1। तो फर्स्ट वी विल टेक ट्रायंगल पी एस टी। पी एस टी ट्रायंगल में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 का अपोजिट का स्क्वायर कौन सा साइड हो जाएगा, पी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। पी एस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, एस टी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, पी टी स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, एस टी होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16। तो एस टी इक्वल्स टू व्हाट, 25 माइनस 16,
एस टी का होल स्क्वायर इज 25 माइनस 16 विच इज नथिंग बट, क्या करोगे इसका अंडर रूट लोगे, ठीक है ना, अंडर रूट विल बी 25 माइनस 16, 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो एस टी का लेंथ कितना आ गया 3, एस टी इक्वल्स टू 3, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट, अब क्या फाइंड कर सकते हैं, सी, पी क्यू का लेंथ कितना था 5, पी क्यू का लेंथ ऑलरेडी 5 था, दैट मीन्स उसके अपोजिट वाले साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, पी क्यू इज 5, therefore टीएल विल ऑल्सो बी 5, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज पीटी इज गिवन यू एज 4, पीटी 4 दिया है, 4 यूनिट्स, तो क्यू एम भी कितना हो जाएगा, इट विल बी 4, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये पूरे का लेंथ, क्यू एम विल बी 4। नेक्स्ट स्टेप इज पी एस का लेंथ देखो अभी, पीएस का लेंथ कितना है 5, और यहाँ पे इक्वल साइड का पैटर्न सिंबल दिया है, ठीक है, तो इफ पी एस इज 5 therefore क्यू आर इज ऑल्सो 5, क्यू आर इज ऑल्सो 5, ठीक है। तो फाइनली ट्रिपेजियम कैसा ड्रॉ होगा, फाइनली ट्रिपेजियम कैसा दिखेगा आपको, ट्रिपेजियम का सारा जो भी यूनिट्स दिया है लेंथ, साइड का वी विल ड्रॉ, पी एस का लेंथ इज 5, एस टी 3, 5 एम, क्यू 5, 4, 4, 5, आर इज 3। अब इसका क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और भी वैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो पहले, ट्रायंगल पीएसटी का और ट्रायंगल क्यूएमआर का, दोनों का एरिया सेम रहने वाला है, और लास्ट में किसका एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और सारे एरियाज को ऐड कर दोगे तो टोटल का एरिया मिल जाएगा, टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ऐसे भी कर सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का लेंथ कितना है 5 है, ये पैरेलल है ना, देखो सी, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, आई एम ड्रॉइंग इट पी क्यू एंड दिस होल थिंग, ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा 5 प्लस नीचे वाले का क्या हो जाएगा, देखो 3 है, 5 इज देयर एंड 3 इज देयर, तो टोटल का लेंथ कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 इज 11, 5 प्लस 11 इंटू हाइट, दिस विल बी 1/2 एंड 5 प्लस 11 इज 16, हाइट इज 4, हाइट देखो 4 है, पीटी 4 है हाइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 16 इंटू 2 कितना यूनिट हो जाएगा, इट विल बी 32, 16 2 जा 32 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, सारे एरियाज को ऐड कर लो, कैसे, ट्रायंगल पीएसटी का एरिया फाइंड कर लो, सेम एरिया क्यूएमआर का रहेगा, एंड देन लास्ट में आप क्या करोगे, पी क्यू टी एम का, पी क्यू एम टी का आप एरिया फाइंड करोगे और सारे एरियाज को ऐड कर दो, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को एंड स्क्वायर के एरिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Question 74. Instead of investing rupees 3,000 with simple interest for 2.5 years, if rupees 4,000 are invested with the simple interest for 2 years, interest of rupees 25 is earned more. What is the rate of interest? तो फर्स्ट केस में क्या लिखा है, देखो फर्स्ट इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, कितना इन्वेस्ट किया था, कितना करना चाहिए था 3,000 रुपीज, टाइम कितना था, टाइम पीरियड एन 2.5 years, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 years, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वी डोंट नो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स, ठीक है, ओके। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल इज 3,000, दिस इज नथिंग बट 5/2, एन इज 5/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको 5/2, एक्स इज आर, नेक्स्ट 100 इंटू 0 0 1, 0 0 1, नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट विल रिमेन इज सी,
2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10. This will be 15 into 5, which is nothing but 75. 15 5 are 75 and x भी already था, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका फर्स्ट केस में 75x आ गया। और आगे का क्या लाइन लिखा था देखो, रीड इफ ₹4,000 आर इन्वेस्टेड विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो अभी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹4,000 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड इज 2 years। तो ऐसा डिफरेंस, इसकी वजह से डिफरेंस कितना आ गया, ₹25 ज्यादा अर्न किया उसने, ही अर्नड मोर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, P is 4,000, R is X, N is 2/100, 0 0 0 0, 40 into 2 is 80। तो देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 75x, 80x। ठीक है, तो इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है रुपीस के फॉर्मेट में, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, 80x minus 75x is equals to 25। 80 minus 75 is how much, 5x equals to 25, x equals to 25 by 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, means rate of interest कितना है आपका, 5%, which is nothing but option number 4। Question 75, read the following statements and choose the correct alternatives। ए में क्या लिखा है, 29 31 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 29 और 31 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो यू विल गेट 2, मींस डिफरेंस इज 2, इट इज ट्विन प्राइम, तो ए इज करेक्ट। और बी में क्या लिखा है, 29 31 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 ही होगा। तो 29 और 31 का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है ना, बाकी तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो इट इज को प्राइम। तो बी भी करेक्ट है। सी देखो 29 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ऑलरेडी वी नो दिस कि 29 और 31 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हम लोग ने मैथ्स का पेपर सारा सॉल्व कर लिया। अगर आपको आईटी का पेपर भी सॉल्व करके चाहिए तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट बिफोर योर एग्जाम्स, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।